नमस्कारम, सुप्रभातम। स्वागत है आपका एक बार फिर 5 मिनट्स योगा चैनल में। आज करेंगे हम लोग वेरिकोज वेन, जो कि आज के डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग डिजीज है। तो वेरिकोज वेन रिलीफ योगा करेंगे। सर्वप्रथम दंडासन में आ जाए। दंडासन, टेल पोज। पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। कमर गर्दन सीधी रखें, कंधे को ढीला छोड़ें। दोनों हाथों को हिप के आजू बाजू रखते हुए शरीर से चिपका करके रखें। दंडासन में बैठें कुछ देर। पंजे को खींचें अपनी ओर, घुटना सीधा रखें। होल्ड करें, सांस सामान्य रूप से चलने दें। दंडासन, टेल पोज, यह बैठकर करने वाले आसनों में सम स्थिति माना जाता है। इस अभ्यास को 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 1 मिनट अवश्य करें। अभी करेंगे अगला अभ्यास, जो कि है पर्वत आसन। पहले आ जाएंगे पद्मासन में। पैरों की पद्मासन लगाएं। हाथों को दोनों साइड से ऊपर उठाते हुए, हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में और अच्छे से तानेंगे। आंखें बंद कर लें कोमलता पूर्वक। दोनों घुटने जमीन से लगे हुए, कमर गर्दन सीधी, हाथों को ऊपर की ओर खींचें। इस अभ्यास को सेम कम से कम 30 सेकेंड होल्ड अवश्य करें। धीरे से वापस। अभी करेंगे अगला अभ्यास, जो कि है भुजंग आसन। इन अभ्यासों को सीक्वेंस में करें, जिससे कि रक्त का प्रवाह का संतुलन जो आपके शरीर में बिगड़ा है वो अपने सुचारू रूप से हो जाएगा। पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के नीचे ले आए। दोनों पैरों के एड़ी, पंजे, घुटने आपस में मिले हुए। सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। पहले चीन को ऊपर उठाएं, फिर वक्षस्थल को ऊपर उठाएं। आईब्रो सेंटर गेजिंग कर लें, नाभि तक ऊपर उठें। होल्ड करें। सांस सामान्य रूप से चलने दें। धीरे धीरे वापस कुछ सेकेंड मकरासन में विश्राम। अभी करेंगे अगला अभ्यास, जो कि है पीठ के बल पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के एड़ी पंजे को आपस में मिलाएं। पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं। घुटने से फोल्ड करें।
हाथों को ग्रिप बनाए, पैरों के ऊपर से अच्छे से पकड़े, दोनों घुटने को वक्षस्थल के साथ लगाएं। सांस भरें, सांस खाली करते हुए माथे को घुटने से लगाएं। पंजे को बाहर की ओर खींच के रखें। सांस सामान्य रूप से चलने दें। जो फोरहेड लगा पा रहे हैं फोरहेड लगाएं, चिन लगा पा रहे हैं तो चिन लगाएं। जितना भी गर्दन ऊपर उठ रहा है उठने दें, बने रहें। इस अभ्यास को कम से कम 30 सेकंड अवश्य करें। धीरे से वापस यही है, पैरों को सीधा करें 90 डिग्री, धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। अभी करेंगे अगला अभ्यास जो कि है विपरीत करनी मुद्रा। पैरों को मिला करके रखते हुए एड़ी पंजे घुटने को मिला करके रखें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और बैक को सपोर्ट देते हुए पैरों को आंखों के सीध में रखते हुए होल्ड करें। सांस सामान्य रूप से चलने दें। इस आसन को कम से कम 30 सेकंड अवश्य करें। धीरे से वापस पैरों को 90 डिग्री ले आए। अर्धलासन की स्थिति में यहीं से जाएंगे सर्वांग आसन की स्थिति। धीरे से वापस कुछ सेकेंड शवासन। बाएं हाथ का तकिया बनाएं, बाएं करवट लेंगे। सर्वांग आसन और विपरीत करने, इन दोनों को अभ्यासों को ज्यादा से ज्यादा करें। यह आपके पैर में रक्त के प्रवाह के साथ हृदय के ऊपरी कोष्ठक में रक्त का संचरण अच्छे से करता है। दाएं हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। करेंगे अनुलोम विलोम। इसके लिए पहले हाथों का ज्ञान मुद्रा बनाएं। वेस्ट को घुटने पे रखें और लटकने दें। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, तलमे वाली उंगली और मध्यम उंगली को फोल्ड करें। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं से सांस भरें, पुनः बाएं को बंद करें, दाएं से सांस को खाली करें। पुनः दाएं से सांस भरें, बाएं से खाली करें। पुनः सांस भरें, दाएं से सांस को खाली करें। कोशिश करें सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय सांसों की आवाज ना आए। एक रेशियो में सांस लें और सांस को छोड़ें। चाहे तो आप इसमें आंखें बंद करके भी अभ्यास को कर सकते हैं।
करते जाएं, करते जाएं। इस अभ्यास को कम से कम 2 मिनट अवश्य करें। ऑक्सीजन से हमारा ब्लड का कनेक्शन है, इसलिए जब हमारा रिस्पायरेटरी बेहतर होगा तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन करेगा। करते जाएं। दाएं नासिका से सांस को खाली करते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। अभी करेंगे अगला अभ्यास, जो कि है भ्रामरी। भ्रामरी में मध्यम उंगली से कान को बंद कर लें, आंखें बंद करें, सांस भरें और सांस को खाली करते हुए तेज मकार का वाइब्रेशन देंगे। भरिए श्वास, धीरे से वापस कोमलता से आंखों को खोलेंगे, आंखों को बंद करें और कप से बनाते हुए गर्मा हाथ को आंखों पे लगाएं, धीरे से आंखों को खोलें। थैंक यू।